सेवियर एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं हमारी एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ की सीरीज बच्चों स्टार्ट हो चुकी है और हमारा जो पहला पोर्शन बच्चों इसमें चल रहा है वो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों आज हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 की और बच्चों आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो बच्चों 8.1 और 8.2 दोनों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं बच्चों। तो 8.3 का बच्चों फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने से पहले एक बार फिर बता देता हूँ बच्चों। तो हमने बताया था बेटा साइन 90 माइनस थीटा जब भी इंटरचेंज होता है बच्चों तो वो होता है कोस थीटा में। किस में होता है? कोस में। और दूसरा था बच्चों कोस 90 माइनस थीटा अगर ब्रेक करते हैं तो वो हो जाता है साइन में। किस में हो जाता है बच्चों? साइन में। दूसरा बच्चों tan 90 माइनस थीटा जो इंटरचेंज होता है वो होता है कोट थीटा में। और अगर इसको बच्चों रिवर्स करना चाहें तो कोट 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? tan थीटा में। और जो थर्ड बच्चों हमारे पास फॉर्मूला था वो था sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। क्या होता है बच्चों? कोसेक थीटा। क्लियर बेटा? और कोसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता था? सेक थीटा में। साइन थीटा बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये आप समझ गए होंगे बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो आइए बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि इफ 10 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। क्वेश्चन है बच्चों इफ 10 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। ठीक है बेटा? वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन का मीनिंग समझ लें बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन तो हमारा यहीं से कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आगे बच्चों गिवन है कि 2a जो है बच्चों आपका मतलब a का जो 2a है मतलब डबल है वो क्या है बच्चों? एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से बच्चों क्या होगा? कम होगा। क्लियर? तो देखते हैं बच्चों गिवन है क्या गिवन है बेटा? तो गिवन है 10 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। क्लियर बच्चों? या तो 10 को कोट में इंटरचेंज करेंगे बच्चों, 10 को किस में कर सकते हैं? कोट में। या कोट को किस में करेंगे बच्चों? 10 में। तो चलिए बच्चों मैं 10 को कोट में इंटरचेंज कर रहा हूं। तो 10 2a जो होता है बेटा 10 2a इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? कोट 90 माइनस 2a। क्या हो जाएगा? कोट 90 माइनस 2a। देखिए 10 को इंटरचेंज कोट में करें तो किससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 90 से। किससे करना पड़ेगा बच्चों? 90 से। तो 10 2a बच्चों कितना हो गया? कोट 90 माइनस 2a। और ये किसके इक्वल था बच्चों? कोट a माइनस के 18 के। क्लियर बेटा? अब इन दोनों को देखिए यहाँ से कोट 90 माइनस 2a और कोट a माइनस 18। तो बच्चों इट्स इम्प्लाइड रेट क्या हो जाएगा बच्चों? 90 माइनस 2a इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा? a माइनस 18। कितना हो जाएगा बच्चों? a माइनस 18। क्लियर? 18 को बच्चों इस साइड ले आइए तो कितना हो गया? 90 प्लस 18। कितना हो गया? 90 प्लस 18 और ये होगा बच्चों a प्लस 2a। कितना हो गया? a प्लस 2a। और a प्लस 2a बच्चों कितना होता है? 3a। क्या होता है? 3a। और 19 प्लस 18 कितना हो जाएगा बच्चों? 108। कितना हो जाएगा? 108। तो यहाँ से बच्चों a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108 और डिवाइड बाई बच्चों कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। क्लियर बेटा? 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 3 जा 9 1 और कितना आ जाएगा बच्चों? 36 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे बच्चों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 36 डिग्री बच्चों आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 36 डिग्री। क्वेश्चन करने का तरीका बच्चों सिंपल था। 10 को इंटरचेंज कर लीजिए कोट में, या बच्चों कोट को इंटरचेंज करना है किसमें? साइन में। सॉरी, कोट को 10 में इंटरचेंज कर सकते हैं या 10 को कोट में। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने इफ 10a इज इक्वल टू कोट ए देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है बच्चों
कि यदि tan a की वैल्यू cot a के इक्वल हो तो आपको ये प्रूफ करना है बच्चों कि a प्लस बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में बच्चों पहले देखिए गिवन क्या है। तो बच्चों गिवन है आपको tan a इज इक्वल टू cot a। सबसे आसान क्वेश्चन है बच्चों ये एक्सरसाइज का। आप या तो tan को इंटरचेंज करेंगे, किस में करेंगे बच्चों, कोट में, या कोट को इंटरचेंज करेंगे tan में। ठीक है, चलिए इस बार बच्चों मैं कोट को इंटरचेंज कर लेता हूँ। tan a इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, कोट a। और बच्चों कोट a को क्या लिख सकता हूँ, कोट a को लिख सकते हैं बच्चों tan 90 माइनस a। तो आप समझ गए होंगे बच्चों tan 90 माइनस a कितना होता है बच्चों, कोट a। कितना होता है, कोट a। अब बच्चों tan a और tan 90 माइनस a दोनों को कंपैरिजन कर लीजिए। सॉरी बच्चों, tan a इक्वल टू कितना गिवन है आपको, कोट b गिवन था बच्चों क्वेश्चन में। एक बार दोबारा लिख लेते हैं, tan a इक्वल टू बच्चों कोट b गिवन है। क्लियर बेटा, तो कोट b, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, कोट b। क्लियर, tan a इक्वल टू कितना आ गया आपका, कोट b आ गया, सॉरी tan 90 माइनस b। अब बच्चों जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू, ए बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस बी के। किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस बी के। और बी अगर आपका इस साइड आ जाए तो बच्चों कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री। ये हो गया बच्चों आपका हैंस प्रूफ हो चुका है बच्चों। बड़ा ही आसान है। tan को या तो कोट में इंटरचेंज कीजिए बच्चों, या कोट को किस में करना है, tan में। या तो tan की वैल्यू बच्चों किसकी टर्म्स में निकालिए, कोट की, या कोट को इंटरचेंज करिए tan में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। तो बच्चों गिवन है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, और बच्चों यहाँ पर 4a जो है वो एक्यूट एंगल है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमारे पास बच्चों जितने भी क्वेश्चन सिलेबस में आएंगे वो तभी आएंगे जब एक्यूट एंगल की बात करेगा। तो चलिए देखिए बच्चों गिवन क्या क्या है आपको। तो गिवन है बच्चों sec 4a इज इक्वल टू बच्चों cosec a माइनस 20 डिग्री। तो बच्चों मैंने आपको बताया था साइन किस में इंटरचेंज होता है, कोस में, और कोस किस में होता है, साइन में। इसी प्रकार से बच्चों sec किस में इंटरचेंज होता है, कोसेक में, और कोसेक किस में होता है बच्चों, sec में। तो देखें sec 4a इज इक्वल टू बच्चों क्या हो सकता है, कोसेक 90 माइनस 4a। कितना हो सकता है, कोसेक 90 माइनस 4a। ठीक है, sec 4a इक्वल टू कितना हो गया, कोसेक 90 माइनस 4a। और sec की वैल्यू बच्चों यहां पर पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, कोसेक a माइनस के 20 डिग्री। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, मैंने sec की वैल्यू किसकी टर्म्स में कन्वर्ट कर दी है बच्चों, कोसेक की टर्म्स में। क्लियर, तो जब sec की वैल्यू कोसेक की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो कोसेक से बच्चों आपका कोसेक बच्चों फिर ये वैल्यू किसकी होगी, इक्वल होगी 90 माइनस 4a इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, a माइनस के 20 डिग्री। क्लियर बेटा, अब 4a को इस तरफ ले जाइए, 20 को इस तरफ ले आइए, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 4a प्लस a। ये जो 4a माइनस का बच्चों उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो गया बच्चों 110 इज इक्वल टू 5a। कितना हो गया, 5a। और यहाँ से बच्चों a की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 110 डिवाइड बाई 5। कुल मिला के बच्चों आंसर आ जाएगा 22 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों, 22 डिग्री। यहाँ तक क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी आसानी से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का बच्चों एक ही कॉन्सेप्ट है, इंटरचेंज बच्चों। sec किस में होता है, कोसेक में, साइन किस में होता है, कोस में, tan किस में होता है बच्चों, कोट में, और ये वापस भी इंटरचेंज हो जाते हैं, कोट tan में, ठीक है, कोसेक sec में। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कुछ इस प्रकार है कि इफ ए बी एंड सी, बच्चों ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। एबीसी बच्चों किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण है। कौन से हैं बच्चों, आंतरिक कोण। कोई भी त्रिभुज हो सकता है बच्चों, ए बी और सी। ये जो है बच्चों ये एंगल ए है, ये बी और ये सी। किसी भी त्रिभुज के बच्चों इंटीरियर एंगल हैं
तो देन सो डेट साइन बी प्लस सी बाई टू इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, कोस ए बाई टू। कितना हो जाएगा, कोस ए बाई टू। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो वैल्यू गिवन है वो थोड़ा सा हाइड है, आपको यहाँ से बच्चों खुद रिकॉग्नाइज करना है। जब बच्चों वो ट्राइंगल की बात कर रहा है ए बी एंड सी, तो किसी भी त्रिभुज में बच्चों, किसी भी ट्राइंगल में द सम ऑफ ट्राइंगल, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, तो बच्चों वो होता है 180। कितना होता है, 180। आपको याद ही होगा कि त्रिभुज के बच्चों तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है बच्चों, 180। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का बच्चों मीन्स कितना हुआ, 180 डिग्री। कितना हुआ बच्चों, 180 डिग्री। क्लियर यहाँ तक। अब बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बाई में 2 दिया हुआ, मतलब इनको क्या किया गया है, हाफ किया गया है। तो क्या बच्चों मैं ये कह सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू बच्चों 180 डिवाइड बाई 2। कैसे कर रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन की ही हेल्प ले रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिवाइड में मतलब हाफ दिया हुआ है, इसलिए बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। क्लियर बेटा। अब 90 लेने के बाद आप क्वेश्चन में देखें b प्लस सी लेफ्ट साइड है और a जो है बच्चों आपका वो राइट हैंड साइड है। किस तरफ है, राइट हैंड साइड। तो बच्चों मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ। ये हो जाएगा b, चलिए पहले मैं आपको और थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये हो जाएगा बच्चों a बाई 2 प्लस b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, 90 डिग्री। क्लियर। लेकिन मुझे a बाई 2 बच्चों कौन सी तरफ चाहिए, दूसरी तरफ चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, 90 माइनस a बाई 2। और बच्चों इतना लिखने के बाद ही आपका क्वेश्चन कितना हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों तरफ बच्चों साइन इंप्लाइज कर दीजिए। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया आपका, साइन। साइन क्यों करना है बच्चों को, क्योंकि क्वेश्चन में b प्लस सी के साथ क्या दिया हुआ बच्चों, साइन गिवन है। तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इजिकल टू बच्चों कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस a बाई 2। 90 माइनस a बाई 2। देखो जब एंगल इक्वल हैं तो बच्चों इनकी जो साइन वैल्यूज हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब आप देखिए बच्चों साइन 90 माइनस ए कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 90 माइनस ए। तो साइन 90 माइनस ए बच्चों आप जानते हैं कितना हो जाएगा, कोस ए। कितना हो जाएगा, कोस ए। तो आंसर हो गया बच्चों साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया बच्चों, कोस ए बाई 2। कितना हो गया, कोस ए बाई 2। क्लियर बच्चों। आंसर आपका दिख ही गया होगा बच्चों। ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। जो भी आपको प्रूव्ड करना था वो कर चुके। क्वेश्चन करते टाइम बच्चों एक ध्यान रहे, क्या दिया हुआ था, ट्राइंगल दिया हुआ था बच्चों। और किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं बच्चों उनका सम 180 होता है। कितना होता है, 180। इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, 180। लेकिन बच्चों एंगल कंप्लीट नहीं दी हुई। a के साथ क्या लिखा हुआ, हाफ, मतलब a बाई 2। और b प्लस सी के साथ भी क्या लिखा हुआ बच्चों, हाफ, मतलब b प्लस सी बाई 2। तो मैंने भी क्या कर दिया बच्चों, एंगल को हाफ कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट क्वेश्चन में ही दिखाई दे रहा बच्चों, a बाई 2 किस तरफ है आपका, राइट हैंड साइड, और b प्लस सी बाई 2 किस तरफ है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने वही किया, b प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और a बाई 2 राइट हैंड साइड ले लिया। फिर बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन था, गिवन था b प्लस सी बाई 2 के साथ क्या था, साइन। तो बच्चों मैंने तरफ जब दोनों एंगल इक्वल आ गए, मैंने दोनों तरफ क्या है, कोई भी एंगल इक्वल है तो बच्चों उनकी साइन वैल्यूज भी इक्वल होंगी, टेन वैल्यूज भी, कोट भी, सारी वैल्यूज बच्चों जब एंगल इक्वल है तो उनकी वैल्यूज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर। तो आइए बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज का आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 क्या कहता है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री एंड कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में बच्चों आपको क्या करना है, इसे एक्सप्रेस करना है, मतलब व्यक्त करना है। कहने का मतलब क्या हुआ, साइन 67 को बच्चों 45 और 0 के बीच शो करना है। क्लियर। तो क्वेश्चन में बच्चों क्या गिवन है, गिवन है बेटा साइन 67 डिग्री। क्या गिवन है, साइन 67 डिग्री। क्लियर बच्चों। तो साइन 67 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। आप देखें बच्चों 90 माइनस 23 डिग्री क्या होता है, 67 डिग्री होता है।
और बच्चों साइन 90 में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, cos 23 डिग्री। कितना है, cos 23 डिग्री। क्लियर बच्चों, 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cos थीटा। तो साइन 67 की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, cos 23। और आप जानते हैं बच्चों 23 0 और 45 डिग्री के बीच है। इसका मतलब बच्चों साइन 67 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, cos 23 डिग्री। फर्स्ट पार्ट बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है, और जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो है cos 75 डिग्री। कितना है बच्चों, cos 75 डिग्री। क्लियर बच्चों, तो cos 75 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, cos 90 माइनस 15 डिग्री। कितना बच्चों, 19 माइनस 50 डिग्री। और cos 90 माइनस थीटा बच्चों कितना होता है जनरली, साइन थीटा। कितना होता है, साइन थीटा, मतलब साइन 15 डिग्री। कितना बच्चों, साइन 15 डिग्री। तो बच्चों 15 डिग्री की वैल्यू किसके बीच होती है, 0 और 45 के मिडिल में। तो cos 75 बच्चों कितना हो गया आपका, तो cos 75 बच्चों आपका हो गया साइन 15 डिग्री। कितना हो गया बच्चों, साइन 15 डिग्री। क्लियर, तो दोनों ही क्वेश्चन की बच्चों वैल्यू मैंने 0 और 45 के बीच रख दी है बच्चों। यहाँ तक क्लियर। तो आई होप बच्चों ये 8.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए बच्चों इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ। तो आइए बच्चों क्वेश्चनों को देखते हैं कौन कौन से हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको दिए हैं, और तीनों ही क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं आपके। तो देखिए बच्चों, पहला, इफ tan A इज इक्वल टू कोट A माइनस के 21 डिग्री वेयर 2A इज एन एक्यूट एंगल। मतलब 2A की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री से कम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। मतलब अगर tan 2A की वैल्यू बच्चों कोट, देखिए डेटा बच्चों केवल ये गिवन होता है, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, A की। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये डेटा गिवन है, इफ sec 5A इज इक्वल टू कोसेक A माइनस के 30 डिग्री वेयर 5A इज एन एक्यूट एंगल। बच्चों ये एक्यूट एंगल ही रहेगा, क्योंकि हमारे कोर्स में 90 माइनस थीटा वाले ही सारे फंक्शन थे, कोई भी फंक्शन 90 प्लस थीटा नहीं था। ठीक है, इफ साइन थीटा प्लस 34 डिग्री इज इक्वल टू कोस थीटा एंड थीटा प्लस 34, ये जो है बच्चों क्या है आपका एक्यूट एंगल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। कितनी बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं, और तीनों क्वेश्चन के आंसर बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।